यो बडी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिबर्थ इन ट्रैश बॉडी का नया एपिसोड लेकर। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग को पता चलता है कि उसने जो पिछले लाइफ में पिया था वो और कुछ नहीं बल्कि टाई सुपर वाटर था, और टाई सुपर वाटर की वजह से उसके सारे पैसेजेस ठीक हो गए थे। और हमने देखा था कि लिन फेंग अपनी बॉडी की लिमिट चेक करने के लिए बहुत सारे पत्थरों को अपनी पीठ पे उठा के चलने लगा था, और चेक करने के बाद वो एक बड़े से पत्थर पे अपना पंच मार के उस बड़े से पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो हमारा ये एपिसोड शुरू होता है उसके बाद से। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिन फेंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है जो बॉडी शेपिंग की रास्ता है वो इन्फोर्नो की रास्ता है। टाई सुपर वाटर की हेल्प से मैं अभी ब्रोंज बॉडी में चला गया, और वो कहता है अब मुझे सिल्वर बॉडी और गोल्ड बॉडी में भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो एक इविल स्माइल देता है और गाली देते हुए कहता है अगर मुझे वो तीनों फिर से मिलेंगे जिन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को बुली किया था तो मैं उनके पिछवाड़े पे किक मारूंगा, वो भी सिर्फ अपने इस ब्रोंज बॉडी से। फिर हम देखते हैं लिन फेंग के घर का सीन, जहाँ लिन फेंग अपने घर आते हुए कहता है अभी तो शाम हो गई है पर देखने से ऐसा लग रहा है कि सिस्टर अभी तक घर नहीं आई है। फिर हम देखते हैं घर के अंदर से उसकी सिस्टर फेंग को आवाज लगा रही होती है, जिसे सुन के फेंग घर की तरफ भागते हुए कहता है ये तो सिस्टर की आवाज है, आखिर उसकी आवाज कुछ अजीब क्यों लग रही है। फिर वो दरवाजा खोलता है और चिल्ला कर कहता है सिस्टर आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर हम उसकी सिस्टर को देखते हैं, वो बेड पे लेटी हुई पेट पकड़ के दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। फिर फेंग अपनी सिस्टर को गोद में लेता है और घबराते हुए कहता है सिस्टर आखिर तुम्हें क्या हुआ। फिर उसकी सिस्टर अपनी आंखें खोलती है और रोते हुए कहती है फेंग तुम अब बड़े हो गए हो, अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। फिर फेंग उसको बेड पे सुला देता है और उसके बॉडी को चेक करते हुए कहता है आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी तो एक आयरन के जैसे ठंडा है जबकि तुम्हारी सिर तो आग के जैसे गर्म है। फिर वो शॉक हो जाता है और कहता है ये साइन तो आइस कोल्ड सोल की है, इसकी बॉडी तो पूरी तरह से ठंडी होती जा रही है, ये जानलेवा भी हो सकता है अगर ये वार्मनेस और कोल्डनेस दोनों को एक्सपीरियंस कर रही है। फिर उसकी सिस्टर खांसती है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख के फेंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है लिन बहुत ज्यादा कमजोर है जब से ये बच्ची थी तब से, और ये हर साल कई बार बीमार होती रहती है और अब उसकी दबी हुई बीमारी बाहर आ गई है। फिर उसकी सिस्टर फिर से अपनी आंखें खोलती है और फेंग से कहती है फेंग तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिर फेंग सीरियस होते हुए उठता है और एक कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए कहता है सिस्टर मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर फेंग उस कपड़े को अपनी कमर पे बांध लेता है और अपनी सिस्टर को पीठ पे उठाते हुए कहता है सिस्टर मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा रात हो रही होती है और हम देखते हैं फेंग इतनी रात को ही अपनी सिस्टर को लेके जा रहा होता है और फेंग कहता है मैं सिर्फ लिनवू माउंटेन पर जा रहा हूँ ताकि मैं एक ब्लड मेल्टिंग पिल को ढूंढ सकूँ अपने सिस्टर को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं एक दीवार के आगे तीन लोग रहते हैं, हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वही बुली करने वाले होते हैं। उनमें से ग्रीन बालों वाला लड़का कहता है तुम लोग कौन हो और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एकेडमी में रात को आने की। फिर फेंग उन तीनों को देखते हुए कहता है आओ फेंग आओ यू लॉन्ग यू, तो ये तुम लोग हो। और फिर हम देखते हैं वो ग्रीन बालों वाला लड़का फेंग को जिंदा देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए कहता है तुम्हारी पैसेजेस तो उसी दिन हम सब के सामने टूट गई थी तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। फिर वो दोनों बंदे भी कहते हैं तो क्या हुआ ये अभी भी कचरा ही है। फिर वो थर्ड वाला लड़का कहता है ओ तो ये वही ब्लैक बोन मॉन्स्टर है और तुम लोग तो मर रहे हो, तुम दोनों तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, यहाँ तक कि तुम दोनों हम सब के सामने आ गए मरने के लिए। फिर हम फेंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो अपनी सिस्टर को पीठ से नीचे रखते हुए उन तीनों से कहता है मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन ढूंढने के लिए आया हूँ और मैं उन सबको मार दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। फिर ग्रीन बालों वाला लड़का फेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुमने एकेडमी को प्रोवोक करने की कोशिश की है। और हम देखते हैं फेंग उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप अगली आने वाले वीडियो को मिस ना करें। इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फेंग उन तीनों के साथ क्या करता है, जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिबर्थ इन ट्रैश बॉडी। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।